दोस्तों आज के समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काफी हद तक चेंज हो चुकी है और पैटर्न ये है कि अगर आपको किसी भी देश से दुश्मनी निभानी है तो उसके लिए आपको उसके पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की तरक्की देख करके चिढ़ रहे अमेरिका, चीन, पाक के साथ लगातार दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने भी वही कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है और पाक के पड़ोसी देशों के साथ हमने भी दोस्ती बढ़ानी चालू कर दी है। और अब बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां पर फाइनली भारत ने जो अनाउंसमेंट की थी कि हम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना नया दूतावास शुरू करेंगे, भारत ने वो काम शुरू कर दिया है। दूसरी अपडेट आसियान शिखर सम्मेलन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आसियान शिखर सम्मेलन में जहां प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करने वाले थे, अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। तीसरी अपडेट, इंडियन डिफेंस से भारतीय नौसेना और ज्यादा मजबूत हो रही है और भारतीय नौसेना का जमबाजी अदान की खाड़ी में उतारा जा चुका है, जो कि है आईएनएस त्रिकंद। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बीते एक महीने में भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं और जैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ी, वैसे ही पाक और अफगानिस्तान के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। आज भी दोनों देशों की सीमाओं पर हमले, अलग अलग तरीके की सैन्य गतिविधियां चालू हैं और वो शायद अब रुके ना। कई पाक की इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिन पर अफगान का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है और आज के समय टीटीपी के हैं या फिर अलग अलग संगठन पाक पर भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा पाक की एक खुन्नस है कि भारत लगातार अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए पाक ने वो सारे रूट्स बंद कर दिए जिससे हम अफगान को कनेक्ट कर पा रहे थे। इसके बावजूद भी भारत ने हवाई रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं और इस घटनाक्रम की शुरुआत कुछ दिनों पहले ही हुई, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आते हैं। करीब 8 से 10 दिनों की वो भारत यात्रा पर थे। भारत की अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जाकर के वो विजिट करते हैं, भारत के विदेश मंत्री के साथ, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं और फिर भारत अफगानिस्तान के बीच नया अध्याय लिखा जाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जब अफगान विदेश मंत्री भारत में थे, तब उसी दौरान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अचानक से सैन्य कार्यवाही की गई पाक की तरफ से। कुछ समय तक तो पाक ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद ये सारी चीजें पाक ने अपनी सिर पर लेनी शुरू कर दी। वहीं गुस्से में बैठा हुआ अफगानिस्तान ने भी बदले की कार्यवाही शुरू की और आज दोनों देशों के बीच झड़प बिल्कुल चरम सीमा पर जा चुकी है। यहाँ तक कि कतर के अंदर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन उस समझौते का भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं जिस काबुल पर पाक की तरफ से सैन्य कार्यवाही की गई थी, अब वही काम दोबारा ना हो जाए, इसलिए भारत ने अपना दूतावास अफगानिस्तान के अंदर फिर से शुरू कर दिया है। ये दूतावास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है और अगर पाक किसी भी तरीके की गलती करते हुए हमारे दूतावास को टारगेट करने की कोशिश करता है, और आप जानते होंगे कि दूतावास के ऊपर होने वाली कोई भी सैन्य कार्यवाही उस देश पर मानी जाती है, तो एक बार फिर नया युद्ध शुरू हो सकता है भारत और पाक के बीच और इस बार ये बहुत पीटे जाएंगे। फिर चाहे ये चीन का सपोर्ट ले ले या फिर अमेरिका का, इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम तरीके के टैरिफ और तमाम तरीके की धमकियों को भारत ने सहा। इसके बावजूद भी पाक को पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, क्रेडिबिलिटी मिली और विमान गिराने से लेकर के सब चीजों में इनका सपोर्ट किया गया है। फिर चाहे यूरोपियन मीडिया हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने खुल करके पाक का सपोर्ट किया। लेकिन इस बार भारत ना अमेरिका की सुनेगा ना फिर किसी भी तीसरे बिचौलिए देश की हम सुनने वाले हैं। इस बार सीधी कार्रवाई होगी। फिलहाल देखते हैं कि कब तक इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और पाक कब तक अपनी हरकतों पर शांत रहता है। फिलहाल अमेरिका ने खुद पाक को समझा दिया होगा कि छोटू, बदतमीजी नहीं करनी है और तुमने अफगानिस्तान के साथ तो दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन भारत के साथ अगर गलती से भिड़े तो शायद अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे और इस बार हम बचाने भी नहीं आएंगे। बाकी भारत की तरफ से काबुल में खोले गए दूतावास से ये तो साफ क्लियर होता है कि भारत तालिब को मान्यता देना शुरू कर चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश मान्यता दे या फिर ना दे, भारत ने ये मान्यताएं देकर के पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि अगर आप किसी भी संगठन को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो संगठन सही तरीके से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें इन चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिलहाल भारत ने यहाँ से एक बहुत लॉन्ग टर्म कूटनीति खेली है। भविष्य में अफगानिस्तान को भारत से सीधे हेल्प मिल सकती है और कभी भी पाक को अगर घेरना हुआ तो हम दो फ्रंट से पाक के खिलाफ जंग छेड़ पाएंगे। और रही बात अफगानिस्तान को ब्लॉक किए गए रूट्स की, फिर चाहे वो वाघा बॉर्डर हो या फिर अफगानिस्तान तक पहुंचने वाला सामान पाक के जरिए, वो सारे रूट्स ऑलरेडी बंद किए जा चुके हैं। चाबहार पोर्ट का एक रास्ता था ईरान के जरिए, वहां पर भी पाक के कहने पर अमेरिका ने सभी रूट्स बंद कर दिए हैं। फिर भी भारत एयरलिफ्टिंग के जरिए काबुल के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत
मजबूत कर रहा है। सामान एक्सपोर्ट से लेकर के इंपोर्ट सारी चीजें फिर से रिस्टार्ट की जा रही हैं और ट्रेड और ज्यादा बढ़ाने की बातचीत चल रही है। फिलहाल भारत की इस कूटनीति पर भारत द्वारा काबुल में खोले गए दूतावास पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आसियान शिखर सम्मेलन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में पहले तो प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री जा रहे हैं और विदेश मंत्री इस बैठक में बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संगठन भारत और भारत के विदेश मंत्री को इनवाइट करते हैं अपने शिखर सम्मेलन में, वैसा ही यहाँ पर भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि संभाला है। इसके अलावा कई बार भारत का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ आसियान के कई संवाद साझेदार देशों को भी आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने आएंगे। आसियान की बात की जाए तो एक ऐसा संगठन जहां पर सभी देश एक साथ मिलकर के ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी, हर चीज पर एक साथ मिलकर के काम करने का प्रॉमिस करते हैं। आसियान के 10 सदस्य देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। इसी के साथ आगे चल के इसे और ज्यादा एक्सपेंड करने पर विचार किया जा रहा है। देखते हैं इसमें कौन से नए मॉडिफिकेशन समय के साथ किए जाएंगे। फिलहाल इस शिखर सम्मेलन से ही डिसीजन लिया जाएगा कि आगे चल के क्या फैसला लिया जाता है नए आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आसियान के साथ भारत का व्यापार लगभग 110 अरब डॉलर के आसपास है और इंडो पैसिफिक के अंदर भारत के मजबूत प्रदर्शन को भी यहाँ से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद से सामने निकल के आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदान की खाड़ी में हाल ही में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक बार फिर भारतीय नौसेना खरी उतरी है। यह घटना कैमरून फ्लैग वाले एक एलपीजी कैरियर जहाज एमवी फाल्कन के सामने निकल के आ रही है, जहां पर 18 अक्टूबर को इस जहाज पर एक भीषण आग लग जाती है। घटना ये थी कि ये जहाज ओमान के सोहार पोर्ट से जिबूती जा रहा था। लगी आग के बाद जहाज में 26 क्रू मेंबरों, जिनमें 25 भारतीय व 1 ब्रिटिश नागरिक था। आसपास मौजूद जितने भी मर्चेंट शिप थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जब पता लगा तब भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद भेजा गया और उसने अपनी परफॉर्मेंस हमारी नौसेना की बल के दम पर हमने सभी चीजों को आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर इस रिपोर्ट से आई कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो ये धमाका अदान तट से लगभग 113 नॉटिकल माइल्स दक्षिण पूर्व में हुआ था। आग की वजह से जहाज का लगभग 15% हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एमवी फाल्कन 7 लाख लीटर से भी ज्यादा एलपीजी लोड लेकर के आ रहा था। सेकेंडरी धमाका हो सकता था और सेकेंडरी धमाका होता तो डेफिनेटली चीजें और ज्यादा खराब हो सकती थी। और जैसे ही भारत के आईएनएस त्रिकंद को इमरजेंसी कॉल मिलता है, तुरंत हमारी टीम वहां पहुंच जाती है और सभी चीजों को आसानी से समेट दिया गया। क्रू मेंबर सहित कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन जितनी चीजें कंट्रोल की जा सकती है वो सब कुछ कंट्रोल में है। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स और प्रयास जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।